नरेंद्र मोदी इस समय ऊंट बन चुके हैं। कहने का मतलब पप्पू पहाड़ बन गया है। यानी राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल और राहुल गांधी अब राजनैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से और बाकी अनेकों रूप से मोदी से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत ऊंचे उठ चुके हैं और नरेंद्र मोदी के सामने एक पहाड़ की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह नरेंद्र मोदी को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। आजकल लाख प्रचार की कोशिश कर लें, जैसे आज योगा दिवस मना रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जब नरेंद्र मोदी मना रहे हैं तो निश्चय ही उनका पीआर चलता रहेगा, प्रचार प्रसार चलता रहेगा। आप समझ सकते हैं वो चल रहा है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हो नहीं पा रहा है। अपने चेहरे पर, अपने बॉडी लैंग्वेज को ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉर्मल हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और सामने, क्योंकि सामने खड़े राहुल पहाड़ की तरह उन्हें नजर आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ऊंट बन चुके हैं। कहने का मतलब अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। समझ में आ गया नरेंद्र मोदी को गुब्बारे फुला करके कोई विजन तैयार नहीं कर सकता, गुब्बारों के जरिए कोई सरकार नहीं चला सकता, गुब्बारों से कोई अपनी छवि नहीं सुधार सकता। गुब्बारे झूठ से बनते हैं, हवा से बनते हैं, जरा सा पिन लगते ही फट जाते हैं। नरेंद्र मोदी के जितने भी गुब्बारे उन्होंने अब तक तैयार किए थे अपनी राजनीतिक यात्रा में, अब तक सब में पिन मार करके राहुल गांधी फोड़ चुके हैं। और अगर आप इस समय आप देखेंगे तो राहुल गांधी एकदम बेखौफ हो चुके हैं, कुछ भी नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं और यह भी कह रहे हैं लोगों के बारे में भी कि अब लोगों के मन से भी डर निकल गया है। यह उनका अभियान था, डरो मत, मोहब्बत की दुकान, और यह सब कुछ इस समय दिख रहा है। सत्ता से दूर है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री अभी बने नहीं हैं, लेकिन देश का बच्चा बच्चा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। नरेंद्र मोदी सर्वे करवा लें, नरेंद्र मोदी बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, नरेंद्र मोदी इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है। कहीं टिकेगी ही नहीं, संसद में दिखेगी ही नहीं, 2-4 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं खुलकर बोल रहे हैं इस समय, बेलौल। यहां तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के चप्पल कांड पर भी सीधे ही बोला कि नरेंद्र मोदी बनारस गए, लोगों ने चप्पल मार दिया। और यह सच है, यह घटना हुई है, सोशल मीडिया से मुझे भी पता चला। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्मिंदगी की बात है। दुख की बात देश के लिए हो सकती है, लेकिन शर्मिंदगी की बात नरेंद्र मोदी के लिए है। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में अपनी छवि इस तरह बना ली है कि एक चप्पल नहीं, थोड़ी सिक्योरिटी हट जाए तो चप्पलों का पहाड़ लगा देंगे लोग। इतना गुस्सा है लोगों में। और इस बात को नरेंद्र मोदी कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका, चीन और अडानी जैसे लोगों के, तो कर भी क्या सकते हैं। फिलहाल अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप इस समय अडानी से भी टूट गई है। आगे क्या होता है यह देखा जाएगा। और मैं नहीं समझता कि चाहे अडानी हो चाहे अंबानी अब नरेंद्र मोदी से कोई पार्टनरशिप या डील रखना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी सीधे समाज में, चुनाव के दौरान, मैदान में, मंच से अडानी और अंबानी को चोर कहा। भाई हम कहते हैं, हम विरोध करते हैं, हम जानते हैं
ये सच है कि ये माफिया हैं, ये चोर हैं, लेकिन अगर यही बात नरेंद्र मोदी कहें अडानी के पार्टनर, तो गलत है। तो अडानी को दुख पहुंचा होगा, अंबानी को भी दुख पहुंचा होगा इस बात का निश्चय ही। तो अडानी और अंबानी से पार्टनरशिप टूट चुकी है नरेंद्र मोदी की। जो पेरेंट संगठन उनका था, जिसके बल पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, सिर्फ अपने प्रचार प्रसार और प्रोजेक्शन पे नहीं, आरएसएस, उससे भी रिश्ता तोड़ चुके हैं, उससे भी नाता तोड़ चुके हैं, उससे भी एक जंग लड़ रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का बस चले तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दें, मोहन भागवत को जेल में डाल दें। और आरएसएस भी पीछे नहीं है, आरएसएस भी खुलकर सामने मैदान में है। किसी भी कीमत पे मोदी नहीं चाहिए। अब यह लड़ाई कहां तक जाती है अलग बात है। कहने का अर्थ मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में कितने बुरे काम किए, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके अपने परिवार से लेकर के देश के कोने कोने का एक अंतिम बच्चा भी अब उनसे नफरत करने लगा है। क्यों? प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे थे, बैठे थे, झूठ के बल पे। चाहते तो कर सकते थे कुछ देश के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त, ऐसे ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनको नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां होंगे, या तो देश से बाहर और या तो तिहाड़ के अंदर। दो ही जगह उनके लिए बचती है। आपने सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लगा, सुना होगा, देखा होगा कि नोटबंदी के 16-17 महीने पहले ही जब उर्जित पटेल नहीं थे गवर्नर, तब साइन कर रहे थे एज ए गवर्नर, और उस समय से नोट छप रहा था। मैं इस पर बहुत बार बोला हूं कि 2000 की नोट लॉन्चिंग थी, वो 1000 और 500 की नोटबंदी नहीं। और 2000 का नोट छपवा करके, छाप करके उन 17, 18, 19 महीनों में नरेंद्र मोदी ने अपने हितैषियों को, अपने अडानी अंबानी जैसे माफियाओं को घरों तक पहुंचाया नोट। खैर, बाद में तो उनको बांटने के लिए भी दिया, सारी कमान ही उनके हाथ में थी। कहने का मतलब यह बहुत बड़ा स्कैम था, घोटाला था। 5 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी सारी करेंसी में थी, वो सब का सब अंडरग्राउंड कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको पता होगा, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ही कह रहे थे, उनके लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा ब्लैक मनी है करेंसी में, फेक करेंसी है, ब्लैक मनी है, न जाने क्या क्या। लेकिन अंततोगत्वा जब आरबीआई में सारा पैसा पहुंच गया तो फिर ब्लैक मनी गई कहां? पूरा देश अंदाजा लगाते रह गया। मैं शुरू से कहता रहा कि ब्लैक मनी पहले ही अंडरग्राउंड कर दी गई। जिनके पास ब्लैक मनी थी, नरेंद्र मोदी उसे पहले ही बदल दिए, अपने घोषणा से पहले ही। खैर, ये सब चीजें बहुत छोटी थी। राफेल से लेकर के, रोड से लेकर के, जितने बड़े बड़े घोटाले नरेंद्र मोदी कर सकते थे, अद्वितीय, न पहले हुआ है और न आगे कभी होगा। उन्होंने, वो कहते हैं कि वो बड़ा सोचते हैं हमेशा, तो उन्होंने जितने घोटाले किए वो किसी की लिमिट, सोच की लिमिट से बाहर है। जियो एक घोटाला था जिसके जरिए चाइना को फायदा पहुंचाया गया। ऐसे घोटालों की बहुत सी फेहरिस्त है मेरे दोस्त। समाज में, देश में नरेंद्र मोदी आज फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन आप किसी की भी समाज से हो, नेताओं के मन में हो, चाहे जिसके मन में भी हो, किसी के मन में वो श्रद्धा, वो विश्वास या वो इज्जत नहीं रही। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के उस गद्दी पर बैठने के कारण उसकी गरिमा, यानी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी क्षीण हो रही है, खत्म होती जा रही है। लोगों के अंदर गुस्सा कैसे नहीं होगा? 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया नरेंद्र मोदी ने।
16 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। लगभग 20 करोड़, 10 साल हो गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीना, तो हो गया ना। जहां से रोजगार मिल सकता था उसे नरेंद्र मोदी ने अडानी को बेच दिया। पोर्ट हो, रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, सीमेंट हो, खाद हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, देश का सब कुछ, सरकारी कंपनियां हो, अडानी को बेच दिया। तो नौकरी देंगे कहां से? फाइनली उन्होंने सेना पर भी हाथ डाल दिया, उन्हें अग्निवीर बना दिया, वॉचमैन बना दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, है कोई बचा हुआ जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं इस पीरियड में? देश के बुजुर्ग हो, देश का युवा हो, देश की आम जनता हो, देश की महिलाएं हो, घसीट घसीट कर मारा रोड पे। और जितने भी दुराचार व्यभिचार हुए, व्यभिचारियों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े रहे। कैसे कोई इज्जत कर पाएगा नरेंद्र मोदी की? और नरेंद्र मोदी के कारण वो प्रधानमंत्री पद की भी इज्जत नहीं कर पाता है और नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए सीधी चुनौती दी है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बने हुए हैं, सामना नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी सीधे ही बोलते हैं। अब चप्पल कान पे ही ले लीजिए। आखिर कोई इंसान आप पैसे देकर बुलाओ, फूल देकर उनके हाथों में उनसे अपने ऊपर डलवाओ, मोदी मोदी के नारे लगवाओ, ये तो कर सकते हो। लेकिन सच का जो स्नेह, जो प्यार, जो विश्वास लोगों में आपके प्रति, यानी नरेंद्र मोदी जी आपके प्रति होना था, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। और वो सब कुछ हुआ है अडानी अंबानी जैसे चोरों के लिए। और फाइनली उन्हें भी आपने चोर कह दिया, उनसे भी दुश्मनी मोड़ ले ली। जो आपको प्रधानमंत्री की गद्दी तक लाए आरएसएस, उसको भी किनारे लगा दिया। अपने संगठन में गुजरात लॉबी को छोड़ करके कोई नेता बचा ही नहीं जो आपके आसपास हो या भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हो सके। भारतीय जनता पार्टी को भी पंगु बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के संघर्ष कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए आपसे नरेंद्र मोदी जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी छवि कैसी बनी है। और उस छवि में राहुल गांधी ने कहा ना कि बनारस गए तो चप्पल मार दिया, तो ये सब कांड हो सकते हैं, हो रहे हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, लोग नहीं। बनारस से तो आप जीतकर संसद भी नहीं पहुंचे होते अगर आप धांधली नहीं किए होते तो। राहुल गांधी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देते हैं, पेपर लीक नहीं रुकवा पाते। अब ये आपके सोचने की बात है। मार्केटिंग के बल पे आप कितने दिनों तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मैं समझता हूं आपकी अपनी चाल, आपका अपना हाल आपको पता है। लोग अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इसके लिए लोग नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। राहुल का आत्मविश्वास, राहुल का कॉन्फिडेंस लेवल प्रधानमंत्री का हो चुका है। और उसके सामने आप ऊंट बन चुके हैं, पहाड़ की तरह खड़े हैं। यानी आप के लिए वो जो कहावत है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और थैंक्स फॉर यू नरेंद्र मोदी जी, ये आपकी ही मेहरबानी है कि राहुल गांधी पहाड़ बने हैं। पप्पू को पहाड़ बनाने वाले आप हो। आपने पप्पू को पप्पू बनाते बनाते पहाड़ बना दिया। आज सामना भी नहीं कर पा रहे हो, जीत कर भी हार लेकर घूम रहे हो, बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते,
कर भी नहीं पा रहे हो कुछ और कर भी नहीं पाओगे। शायद जब तक संभलोगे तब तक तो उतर जाओगे। वैसे भी 1 और 1 11 होता है। राहुल गांधी अकेले ही आपको ऊंट बना दिया। खुद को पहाड़ तो आपने उन्हें बनाया, उन्होंने नहीं बनाया अपने आप को। वो तो अपने कर्म ही कर रहे हैं जो करना चाहिए। उन्होंने अपने आप को साबित किया, 2 यात्राएं की जो असंभव है किसी और के लिए। तो उन्होंने अपने आप को साबित किया, लेकिन उनको पहाड़ बनाने वाले आप हो। अब 2 भाई तो था ही, संसद में बहन भी आ रही है, कितनी मुश्किल होगी। और इसीलिए तो आप संसद छोड़कर जा रहे हो। खैर, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो देखा जाएगा जब वक्त आएगा। क्योंकि अब आपके बारे में प्रेडिक्शन करना, यानी शोध के आधार पे कुछ बोलना बंद कर दिया है मैंने। क्योंकि मैं जानता हूं गणित हो या विज्ञान हो, यह एक सिस्टम है जिसके जरिए कुछ नापा जाता है, कुछ सामने लाया जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ कहा जाता है। लेकिन उस गणित पर पानी फिर जाता है जब आदमी बेईमानी पर उतर जाता है, तो सारे गणित फेल हो जाएंगे। आप जब बेईमानी पे उतर गए तो कोई गणित कहां से सही होगा। फिर भी सारी बेईमानी के बाद भी आप सफल तो नहीं हुए। अब आपका आत्मविश्वास जो हिल चुका है, मैं समझता हूं बेहतर है आप खुद मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर जाएं। और शायद मैंने कहा कि जो सूचनाएं आ रही हैं अंदर की बात, यानी पेपर लीक की तरह, जैसे आप पेपर लीक करवाते हो शिक्षा व्यवस्था में, तो पेपर लीक की तरह आपके अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं आरएसएस की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से कि आप 15 अगस्त यानी 16 अगस्त को इस्तीफा दे दोगे, 15 अगस्त को अपने इस्तीफे का ऐलान करोगे लाल किले पर भाषण देने के, अपने अरमान पूरे करने के बाद। सच या गलत ये तो सामने आएगा, क्योंकि कहा ना कि गणित का प्रेडिक्शन, विज्ञान का प्रेडिक्शन गलत साबित होता है जब अंधविश्वास फैल जाता है पूरी तरह से। चलिए, जो होगा वो देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।